नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रिश्ते की बात करने वाले हैं। एक ऐसा विवाह जो जो दुनियावी कम और रूहानी ज्यादा था। सोचिए जरा, एक ऐसा बंधन जहां पति पत्नी का जो पारंपरिक रिश्ता होता है ना, वो पूरी तरह बदल गया। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा रिश्ता जहाँ गुरु शिष्य का भाव भी था, भक्त और देवी का भी बहुत बहुत अनूठा संगम। हमारे पास रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, कुछ लेख हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी से उन खास बातों को समझें जो इसे इतना अलग और प्रेरणा देने वाला बनाती हैं। हाँ मतलब प्रेम, सम्मान, समर्पण, इनकी एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है यहाँ। तो चलिए खोलते हैं परते रामकृष्ण और शारदा देवी के इस रिश्ते की। एक ऐसा ताना बाना जो सामाजिक रीतियों से बहुत ऊपर आत्मा के स्तर पर बुना गया था। तो कहानी शुरू होती है जैसा कि अक्सर उस जमाने में होता था, एक बाल विवाह से। रामकृष्ण परमहंस, तब गदाधर चट्टोपाध्याय थे वो, और शारदा मुखोपाध्याय, बहुत छोटी उम्र में विवाह हुआ। हाँ, लेकिन रामकृष्ण तो बहुत जल्दी ही वो दक्षिणेश्वर में माँ काली की भक्ति में ऐसे रम गए कि दुनियादारी से जैसे नाता ही टूट गया उनका। और यहीं से वो पारंपरिक पति पत्नी वाले रास्ते से चीजें बिल्कुल अलग होने लगती हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि रामकृष्ण ने, जैसा बताते हैं, माँ काली से एक तरह का व्रत लिया था कि वो हर स्त्री में माँ का रूप देखेंगे, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी उनके लिए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, उनके व्यवहार में भी ये बात दिखती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए एक जीती जागती साधना थी। और शारदा देवी जो उनकी पत्नी थी, वो तो उनके लिए साक्षात माँ जगदम्बा का ही रूप बन गई। ये मानना ही कितना अलग है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिमागी सोच थी या उनके एक्शन में भी दिखता था? क्योंकि कई बार सोच और कर्म में फर्क रह जाता है। नहीं, रामकृष्ण के मामले में ये सिर्फ सोच बिल्कुल नहीं थी, उनके कर्म, उनके आचरण का हिस्सा थी ये बात। और इसका सबसे बड़ा सबूत शायद वो षोडशी पूजा है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। वो काफी अनोखी घटना मानी जाती है। अनोखी क्या, वो तो एक गहन तांत्रिक अनुष्ठान था। सोचिए, रामकृष्ण ने शारदा देवी को बाकायदा देवी के आसन पर बिठाया और उनकी विधिवत पूजा की, फूल चढ़ाए, मंत्र पढ़े, आरती की, सब कुछ। एक पति अपनी पत्नी की पूजा कर रहा है देवी मानकर? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। इसका क्या मतलब था फिर उनके रिश्ते के लिए? मतलब? अरे ये तो उस रिश्ते की नींव थी एक तरह से। कहते हैं उस पूजा के बाद रामकृष्ण ने कहा भी, आज मैंने माँ को जीवित रूप में पाया। उन्होंने शारदा देवी को सिर्फ पत्नी नहीं माना कभी, वो उनकी इष्ट देवी थीं, उनकी आध्यात्मिक राह में एक मार्गदर्शक। ये दिखाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा होना तो आप अपने साथी में भी दिव्यता देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। विवाह उनके लिए कोई बंधन नहीं बना, बल्कि मुक्ति का एक साधन बन गया। और शारदा देवी, उनका क्या रवैया था इस सब पर? उनका समर्पण भी तो उतना ही असाधारण लगता है। समर्पण और उनकी समझ कमाल की थी। हाँ। आप सोचिए, रामकृष्ण तो अपने साधना में लीन हैं, कभी भक्तों से घिरे हैं, कभी समाधि में हैं। हाँ। और शारदा देवी पर्दे के पीछे रहकर बिल्कुल चुपचाप उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। खाना, कपड़े, कमरे की साफ सफाई, सब कुछ, और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दुनियावी उम्मीद के। कमाल है। उन्होंने इसे अपना धर्म समझा, ईश्वर की सेवा माना। सुनने में ये भी आता है कि एक बार रामकृष्ण ने उनसे सीधा पूछा भी कि क्या तुम मुझे दुनियादारी में मुंह में खींचने आई हो? ये सवाल अपने आप में दिखाता है कि शायद उनके मन में भी कहीं कोई दुविधा रही होगी। हाँ, हो सकता है। लेकिन शारदा देवी का जवाब सुनिए, वो उनकी परिपक्वता और इस रिश्ते की गहरी समझ को दिखाता है। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं, मैं आपको खींचने क्यों आऊंगी? मैं तो आपकी मदद करने आई हूं, आपकी साधना में सहयोगी बनने। ओह, ये जवाब, ये उस समय की किसी आम स्त्री की सोच से तो बहुत बहुत आगे की बात लगती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते की जो आध्यात्मिक प्रकृति थी ना, उसे सिर्फ समझती नहीं थी, बल्कि उसमें पूरी तरह भागीदार थी, एक्टिव पार्टनर थी वो। तो मतलब ये जो सम्मान और समझ थी, ये एक तरफा नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ शारदा देवी ही सेवा और त्याग कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस रिश्ते की खास बात है। आपसी सम्मान, बहुत गहरा सम्मान था। रामकृष्ण ने शारदा देवी के आध्यात्मिक कद को पहचाना था। वो ऐसे ही नहीं थे। अच्छा, कैसे? उन्होंने सबके सामने कहा, सार्वजनिक रूप से, कि शारदा देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो ज्ञान देने वाली हैं।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके भक्तों को शारदा देवी से भी वही आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा जो उनसे मिलता है। वो उन्हें श्री माँ कहकर बुलाते थे और अपने शिष्यों को भी यही करने को कहते थे। श्री माँ, वाह, ये तो बराबरी का नहीं बल्कि उनसे भी ऊंचा दर्जा देने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी ही घोषित कर दिया था आध्यात्मिक रूप से। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। आज के रिश्तों को जब हम देखते हैं जहाँ अक्सर अधिकार, उम्मीदें और मेरा तेरा का भाव वो तनाव पैदा करता है, ये कहानी तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। निश्चित रूप से ये रिश्ता दिखाता है कि प्रेम का आधार सेवा भी हो सकता है, त्याग हो सकता है, और एक दूसरे के अंदर जो ईश्वर का अंश है उसको देखना भी हो सकता है। यहाँ शादी जो है वो आध्यात्मिक तरक्की का एक जरिया बन गई, सिर्फ कोई सामाजिक जरूरत या शारीरिक जरूरत नहीं रही। हाँ, मतलब एक दूसरे की रूहानी यात्रा में साथी बनना, ना कि एक दूसरे पर हक जताना। बिल्कुल, उन्होंने ये साबित किया कि पवित्रता और अध्यात्म वो गृहस्थ जीवन में भी पूरी तरह संभव है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? रामकृष्ण और शारदा देवी का जीवन हमें शायद यही दिखाता है कि जब रिश्ते में भक्ति घुल जाती है, गहरा सम्मान आ जाता है, सेवा का भाव आ जाता है, तो वो रिश्ता दुनियावी हदों को पार करके एक असाधारण ऊंचाई पा लेता है। मुख्य बात शायद यही है कि अपने साथी को सिर्फ एक व्यक्ति या अपनी कोई संपत्ति समझने के बजाय उसे आदरणीय मानना, पूजनीय मानना, उसके अंदर की जो संभावनाएं हैं, जो उसका असली स्वरूप है, उसका आदर करना, ये चीज रिश्ते को एक नई गहराई दे सकती है, एक दिव्यता दे सकती है। जैसे एक दूसरे के बेहतर रूप को बाहर लाने में मदद करना। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के उच्चतम स्वरूप को विकसित होने में सहायता करना। आज की इस बातचीत के बाद ना एक ख्याल मन में आ रहा है कि क्या होगा अगर हम भी अपने करीबी रिश्तों में, चाहे वो जीवन साथी का रिश्ता हो या परिवार का, दोस्तों का, उनके बाहरी रूप से थोड़ा परे जाकर उनके अंदर की जो अच्छाई है, उनके जो मूल्य हैं, या कह लें कि उनकी जो दिव्यता है, उसको पहचानने और सम्मान देने की थोड़ी सी भी कोशिश करें। क्या इससे हमारे आपसी व्यवहार में, हमारे रिश्तों की क्वालिटी में कोई फर्क आ सकता है? इस पर सोचने वाली बात है ये। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है। शायद छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं।